हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मर्दानी 3 मूवी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस मूवी की शुरुआत होती है बुलंदशहर का एक सीन दिखाते हुए, जहाँ पर कुछ लोग एक छोटी सी बच्ची को किडनैप कर रहे होते हैं, जिसका नाम था रूहानी। तभी वहां पर एक और छोटी सी बच्ची आ जाती है, जिसका नाम था जिमली। अब जिमली उन्हें देखती है और वो एक पेड़ पर चढ़कर पत्थर मारने लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों लड़कियों को उठा लिया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन जंगल में, जहाँ पर कुछ लोग कई सारी लड़कियों को अलग अलग शहरों से उठाकर लाए थे। दरअसल वो उन लड़कियों को बॉर्डर पार करा के विदेश भेजने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हीं लड़कियों में इंस्पेक्टर शिवानी मौजूद थी, जो पूरे प्लान के तहत वहां पर आई थी। वहीं दूसरी तरफ हम जंगल में ही उसकी टीम को भी देखते हैं, जो उस लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। बट दिक्कत तो तब होती है कि जब वहां पर नेटवर्क काम नहीं करता, जिससे वो लोग लोकेशन पर नहीं पहुंच पाते हैं। अब शिवानी को लगता है कि मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए वो खुद लड़ने का फैसला लेती है। शिवानी काफी धांसू तरीके से उनसे फाइट करती है और धीरे धीरे करके सबको मार देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी ही बहादुरी से शिवानी बहुत सारी लड़कियों को बचा लेती है। उसके जस्ट बाद शिवानी को दिल्ली बुलाया जाता है। पता चलता है कि उनका ट्रांसफर बुलंदशहर में किया जा रहा था, क्योंकि हाल ही में एक इंडियन एम्बेसडर की बेटी को किडनैप कर लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, वही लड़की जिसका नाम रूहानी था और उसकी दोस्त इमली। रूहानी एम्बेसडर की बेटी थी और झिलमिल जो थी वो उनके नौकर की। अम्बेसडर को लगता है कि वो इतना बड़ा आदमी है, तो कोई पैसों के लिए उसकी बेटी को उठाया होगा। इसलिए वो सोर्स लगाकर इस केस के लिए शिवानी को चूज करता है। अब शिवानी बुलंदशहर पहुंचती है। वो तुरंत उस जगह जाती है जहां से लड़कियां गायब हुई थी। शिवानी क्राइम सीन को गौर से देख रही थी, जिसे मालूम पड़ता है कि वो लड़कियां वहां खेलने गई थी। फिर सबसे पहले रूहानी को उठाया गया। उसके बाद झिमली ने बहुत लड़ने की कोशिश की थी, बट वो उसको भी उठा लिए। फिलहाल शिवानी सारी बातें अपने सीनियर और एम्बेसडर को बताती हैं। उसका कहना था कि लड़कियों को पैसों के लिए नहीं उठाया गया, क्योंकि किडनैपर को पता भी नहीं है कि वो एक एम्बेसडर की बेटी है। अब शिवानी ऐसा इसलिए जान पाई थी क्योंकि रूहानी के साथ साथ झिमली को भी उठाया गया था और अब तक किसी किडनैपर का कोई कॉल नहीं आया था। इसलिए उसका सोचना था कि वो रैंडमली लड़कियों को उठाते हैं, फिर बाहर ले जाकर बेच देते हैं। अब शिवानी उन्हें एक प्लान बताती है। उसका कहना था कि अगर उन्हें पता चल गया कि रूहानी एक बहुत बड़े आदमी की बेटी है, तो वो डर के मारे उसे मार भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। इसलिए उन्हें ये समझाना होगा कि उन्हें रूहानी से क्या फायदा हो सकता है। मतलब कि शिवानी किडनैपर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी कि किडनैपर रूहानी को जिंदा रखकर उसके बदले बहुत सारे पैसे पा सकते हैं। मतलब कि उन्हें पैसों का लालच देना पड़ेगा कि उनके हाथ सोने की मुर्गी लगी है। तो शिवानी एम्बेसडर से वादा करती है कि इस प्लान के तहत किसी ना किसी तरह शाम तक किडनैपर का कॉल आ जाएगा। उसके बाद हम उन किडनैपर्स को देखते हैं जो रूहानी और झिमली को गाड़ी की सीट में डालकर उनके मुंह में मास्क लगाए होते हैं, ताकि उन्हें होश आए तो वो सांस ले सके। वो डीलर के पास लाए थे। मतलब कि उन्हें जिन लोगों ने बोला था, उन चारों लड़कों को इसके बदले 20 लाख दिए जाते हैं। सामने वाला शख्स बताता है कि उन्हें और लड़कियां चाहिए, इसलिए वो कोशिश करते रहेंगे। वेल, अब हम उन चार किडनैपर्स को देखते हैं जो एक ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उन्हें न्यूज़ के जरिए पता चलता है कि उन्होंने जिन लड़कियों को उठाया है, उनमें एक एम्बेसडर की बेटी थी। अगर जो भी उसके बारे में बताएगा, उसे उसके बदले में 2 करोड़ दिए जाएंगे। अभी सुनते ही किडनैपर के मन में लालच आ जाता है। उनके हिसाब से पैसे बहुत ज्यादा मिल रहे थे, पर दिक्कत ये थी, उन्होंने जिसको बेचा था वो बहुत ही खतरनाक थी।
दरअसल दोस्तों, एक अम्मा नाम की औरत होती है जो कि लड़कियों का धंधा करती है, जैसे कि उन्हें छोटे शहरों से उठाना, फिर बॉर्डर पार करा के विदेशों में बेच देना। और अम्मा उन लड़कियों के ऑर्गन्स भी बेच दिया करती थी। तो किडनैपर सोचते हैं कि इसके लिए उन्हें अम्मा से पंगा लेना पड़ेगा। अब वो आगे क्या करने वाले थे? क्या वो पुलिस को इस बारे में इंफॉर्मेशन देंगे? क्या वो अम्मा से पंगा लेंगे? ये तो आगे ही पता चलेगा। उसके बाद हम अम्मा को देखते हैं, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। वो मर चुका था। अम्मा एक औरत के पास आती है, उसे वो मरा हुआ बच्चा देती है और उसके बदले कुछ पैसे भी देती है। मतलब कि ये जो बच्चा था इसी औरत का था। वो उसे लेकर रोज भीख मांगती थी, जिसके चलते वो रोज का 200 कमाती थी। तो यहाँ पर अम्मा ने उसके लड़के के ऑर्गन्स को बेच दिया था और उसके बदले जो पैसे मिलते हैं ना, वो उस औरत को देती है और बताती है कि वो आगे भी ऐसे बच्चे देती रहेगी। उसके बाद अम्मा को पता चलता है कि उसके पास जो हाल ही में लड़कियां आई हैं, वो अम्बेसडर की बेटी हैं। इस बारे में जानते ही अम्मा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके आदमियों ने कितना बड़ा कांड कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों को भी देखते हैं, जिन्हें एक सुनसान घर में लाया गया था। यहीं पर हम अम्मा के राइट हैंड को देखते हैं, जिसका नाम था बिरजू। बिरजू अपने साथ एक डॉक्टर लाया था, जो लड़कियों का टेस्ट करने वाली थी। वो दोनों लड़कियों का भी टेस्ट करती हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि एक रिहानी पॉजिटिव थी और झिलमिल नेगेटिव। वही टेस्ट कर रहे थे कि तभी वहां पर चारों किडनैपर आ जाते हैं। वो उन पर हमला करते हैं और रूहानी को उठाकर ले जाते हैं। वो बिरजू इस लड़ाई में घायल हो जाता है। वह तुरंत अम्मा को कॉल करता है और बताता है कि वो लड़के रूहानी को उठाकर ले गए। तो अम्मा उसे बताती है कि वो दूसरी बच्ची को उसके पास लाए और किसी ना किसी तरह उनको ढूंढ कर मार दे। मतलब कि अम्मा चाहती थी कि हर हाल में अम्बेसडर की बेटी मर जाए, क्योंकि वो इतना बड़ा आदमी था कि वो अपनी बेटी के चलते पूरी पुलिस फोर्स खड़ी कर सकता था, जिससे वो पकड़े जाते। इसलिए अम्मा चाहती थी कि रूहानी को ढूंढकर मार दिया जाए। दूसरी तरफ अम्बेसडर साहू शिवानी पर गुस्सा हो रहा था, क्योंकि 5 घंटे हो चुके थे, अभी भी किडनैपर का कॉल नहीं आया था। अम्बेसडर शिवानी को इस केस से हटाकर दूसरे को देने की बात कर रहा था। इतने में किडनैपर का कॉल आता है। शिवानी उसे समझाती है कि वो दोनों लड़कियों के बारे में बात करेगा, पर जब वो किडनैपर से बात करता है तो सिर्फ अपनी बेटी को लाने की बात कर रहा था, जिससे चीजें शिवानी को बुरी लगती हैं। तो किडनैपर यहाँ पर उसे मयूर विहार मेट्रो स्टेशन बुलाते हैं और अकेले आने को बोलते हैं। अम्बेसडर चाहता था कि पहले वो अपनी बेटी से बात करेगा, उसके बाद ही पैसे लाएगा। वेल, अब वो किडनैपर मार्केट में जाते हैं। वो किसी दूसरे का फोन चुरा कर रूहानी के पास जाते हैं। वहां पर उसे छुपाया था। वहीं शिवानी को पहले से ही पता था कि वो जब रूहानी से बात कराएंगे तो वो किसी और का फोन जरूर यूज करेंगे, जिससे उन्हें उनका लोकेशन पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही होता है। वो उनके अड्डे पर पहुंच चुके थे, बट उससे पहले किडनैपर रूहानी को वहां से हटा दिए थे। वो मेट्रो स्टेशन लाते हैं। वही एम्बेसडर भी 2 करोड़ लेकर उनके बताए हुए लोकेशन पर पहुंच रहा था। शिवानी अपनी टीम के साथ मेट्रो स्टेशन पर तैनात थी। तभी एम्बेसडर को किडनैपर का कॉल आता है। वो बताता है कि पैसों को वहां एक जगह पे रख दो, बट एम्बेसडर का कहना था कि वो सबसे पहले अपनी बेटी को देखेगा, उसके बाद ही पैसा देगा। वेल, अब वो वीडियो कॉल करते हैं, जिससे शिवानी को लगता है कि किडनैपर स्टेशन पर ही है। वो उस जगह अपनी टीम को भेजती है, बट रूहानी वहां पर नहीं थी, क्योंकि किडनैपर्स मेट्रो स्टेशन पर नहीं थे। वो रूहानी को लेकर किसी दूसरे जगह पर थे। दरअसल दोस्तों, उनका भी एक प्लान था। वो समय से पहले ही मेट्रो स्टेशन गए थे और वहां पर उन्होंने रूहानी के साथ वीडियो शूट किया, फिर उसे लेकर वापस अपने अड्डे पर आ गए। तो जब एम्बेसडर से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, तो वो पहले की रिकॉर्डिंग वीडियो दिखा रहे थे, जिससे शिवानी को लग गया था कि वो स्टेशन से ही बात कर रहे थे, बट ऐसा नहीं था। तभी शिवानी को मालूम पड़ जाता है
और वो अब उस पैसों से भरा हुआ बैग को फॉलो करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि वो भले ही स्टेशन नहीं आए थे, लेकिन बैग को लेने के लिए किसी शख्स को जरूर भेजेंगे। इसलिए शिवानी बैग पर ध्यान दे रही थी। तभी एक बंदा आता है। वो बैग को उठाकर भाग रहा था। अब शिवानी उसे दौड़कर पकड़ लेती है। तो यहाँ पर एक बंदा पकड़ा गया था। अब शिवानी उस बंदे से पता चलता है कि एक अम्मा नाम की औरत है जो भिखारियों के बच्चे चुराती थी और उनके ऑर्गन्स निकाल कर बेच देती थी। बट कुछ दिनों से वो 8 से 9 साल की लड़कियों को उठाने की डिमांड करने लगी, वो भी गरीब घर की, क्योंकि उसे पता था कि गरीब घर की लड़कियों को उठाने से पुलिस ज्यादा सीरियस नहीं लेंगी, जिससे उनका काम आसानी से हो जाएगा। शिवानी को अब ये भी पता चलता है कि उन्होंने अब तक उसे 7 लड़कियां बेची थी। उनके बदले उन्हें हर एक लड़की का 10 लाख मिल रहा था। बट जब बात 2 करोड़ की आई, तो वो जबरदस्ती रूहानी को अम्मा के आदमी से छीन लाए। उसके बाद शिवानी को पता चलता है कि एक फतिमा नाम की कांस्टेबल है जिसने उन किडनैपर्स को पकड़ने की कोशिश करी थी। उस दौरान वो घायल भी हो चुकी थी। दरअसल जब किडनैपर्स रूहानी को स्टेशन से बाहर ले जा रहे थे ना, तो फातिमा ने उन्हें देख लिया था और वो उनसे लड़ने की कोशिश करती है, बट उसे रेड से मारकर बेहोश कर दिया जाता है। तो शिवानी उस कांस्टेबल के पास जाती है। उससे ये भी मालूम पड़ता है कि ये नौकरी उसे उसकी माँ के मरने की वजह से मिली थी, इसलिए उसे काबिल नहीं समझा जा रहा था, जिस वजह से उसे पुलिस स्टेशन में वो काम करती थी, जैसे कि चाय देना और सबको पानी पिलाना वगैरह वगैरह। बट शिवानी को ये चीज बुरी लगती है, इसलिए वो उसे अपने साथ रख लेती है। शिवानी उसे कहती है कि वो उन किडनैपर्स को पहचानने में उसकी मदद करे। वेल, अब फातिमा शिवानी को मदद करने के लिए तैयार थी। शिवानी पुलिस ऑफिसर से कहती है कि अब तक जितनी भी लड़कियां मिसिंग हुई है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अब शिवानी के कहने पर छानबीन शुरू हो जाती है। उसके बाद जो पता चलता है ना, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों, अम्मा सिर्फ स्टेट लेवल पर ही नहीं, बल्कि उसने अपना ये धंधा पूरे इंडिया में फैला दिया था। उसने अब तक बहुत सारी लड़कियों को उठाया था। शिवानी को समझ आ चुका था कि वो सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं उठा रही है, बल्कि वो 8 से 9 साल की लड़कियों को उठाकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। दूसरी तरफ एक बार फिर अम्मा को देखते हैं, जो एक अड्डे पर आती है जहां पर लड़कियों को रखा गया था। अम्मा झिमली से बुलाकर फुसला रही थी। उसे वो बताती है कि वो अगर इंजेक्शन लगवा लेगी तो उसे समुंदर दिखाएगी। हालांकि झिमली अभी रूहानी के बारे में पूछ रही थी, बट अम्मा उसे बताती है कि जब वो सोकर उठेगी तो वो उसकी दीदी से मिला देगी। यहाँ पर सभी लड़कियों को बेहोश कर दिया जाता है। दरअसल वो उन्हें विदेश भेजने का प्लान बना रही थी। उसके बाद शिवानी को अम्मा के दोस्त शूटर के बारे में पता चलता है, जो किसी ढाबे पर सोए हुए थे। शिवानी उनके बारे में जानती ही वहां पहुंच जाती है। वो देखती है कि वो कहीं जा रहे थे, वहीं शिवानी भी उनको फॉलो कर रही थी। उसके बाद शूटर एक रिहैब सेंटर जाते हैं। अब शिवानी को लगता है कि ये दोनों अम्मा से मिलने जा रहे होंगे, बट अचानक उसे उनके बात करने से पता चलता है कि वो किसी को शूट करने आए हैं। तो जब तक वो शूटर उस शख्स को मारते हैं, इतने में शिवानी उन्हें शूट कर देती है। यहाँ पर पता चलता है कि रामानुज नाम का एक शख्स था जो कई सालों से बगैर माफिया से लड़ रहा था, या यूं कहें कि जो लोग छोटे बच्चों को किडनैप करा रहे थे, उनसे भीख मांगते थे, उनसे रामानुज वैसे कोई लोगों को पकड़वा रहा था। और तो और वो बच्चों का इलाज भी करता था, जिस वजह से उसके काफी सारे दुश्मन बन गए थे। इसलिए उस पर कई बार हमले होते रहते थे, बट उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। रामानुज से पता चलता है कि दूसरी की भलाई के चक्कर में उसका एक हाथ भी काट दिया गया था, बट फिर भी वह उनसे लड़ रहा था। खैर, जो भी हो, यहाँ पर शिवानी उससे हाथ मिला लेती है, क्योंकि वो उन माफियाओं के बारे में अच्छी तरह से जानता था। इसलिए शिवानी उसे कहती है कि वो उनको पकड़वाने में उसकी मदद करे।
अब रामानुज की वजह से शिवानी कई माफियाओं के अड्डे पर जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। उसी के साथ-साथ वो बहुत सारे बच्चों को भी पाती है, जो बहुत ही छोटे थे। दरअसल, वो भिखारियों से छीने गए थे। शिवानी बैग माफिया अम्मा के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी, जिससे अम्बेसडर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी रूहानी को ढूंढा नहीं जा रहा है। इसलिए उसके सीनियर्स उसे बहुत डांटते हैं। उनका कहना था कि वो अम्मा का पीछा छोड़ दे। सबसे पहले वो रूहानी के किडनैपर्स को पकड़े। वहीं शिवानी का कहना था कि उसने किडनैपर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया है। उसका प्लान ये था कि किडनैपर्स को जुए की लत थी। वो जब भी पैसे पाते उसे जुए में हार जाते। इसलिए शिवानी को विश्वास था कि किडनैपर्स एक ना एक दिन उन पैसों से जुआ खेलने जरूर जाएगा। इसलिए उसने पहले से ही बार में अपने आदमी तैनात किए थे, तो वो जैसे ही आएंगे उसे पकड़ लिया जाएगा। तो ये था शिवानी का प्लान। फिलहाल इस समय वो सभी बच्चों पर फोकस कर रही होती है, बट उसके सीनियर्स तो सिर्फ एक वीआईपी की बेटी के चक्कर में पड़े थे। वेल जो भी हो, उसके बाद शिवानी अपने घर आ रही थी। तभी उसे फातिमा बताती है कि वो अम्मा के बारे में पता कर रही थी। तभी उन्हें मालूम पड़ा कि अम्मा भी उसके घर के बारे में पूछ रही थी। अब ये सुनते ही शिवानी अपने घर आती है। वो देखती है कि अम्मा वहां बैठी थी। अब अम्मा उसे धमकाती है कि वो बहुत खतरनाक है। उसे पता नहीं कि वो क्या कर सकती है, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ दे। दरअसल दोस्तों, शिवानी ने रामानुज की मदद से उसके कई अड्डों को सीज कर दिया था। इसी वजह से अम्मा उसे धमकाती है कि वो कुछ ना करे, लेकिन अम्मा ने यहाँ पर एक कांड कर दिया था। वो शिवानी के हस्बैंड विक्रम को कुछ ऐसा कर दिया था कि अगर उसे तुरंत हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए शिवानी यहाँ पर विक्रम को बचाना ठीक समझती है। वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और तभी उसे पता चलता है कि किडनैपर एक होटल में जुआ खेल रहे हैं और उसी होटल के कमरे नंबर 302 में वो रूहानी को बंद कर चुके हैं। अब शिवानी तुरंत वहां से निकलकर होटल के पास पहुंचती है। वो अपनी टीम को तैनात करती है, फिर होटल के मालिक से बोलती है कि वो अपने होटल को खाली करे। सिर्फ बाहर के लोगों को छोड़कर अब शिवानी अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। वो सिर्फ 3 लोग थे, एक शिवानी, दूसरी फातिमा और तीसरा रामानुज। अब 3 इसलिए क्योंकि बारिश होने की वजह से बैकअप टीम आने में समय लग रहा था। इसलिए शिवानी खुद अंदर जाती है। वेल, यहाँ पर किडनैपर को भी पता चल चुका था कि शिवानी उसे पकड़ने आई है। इसलिए चारों किडनैपर से शूट आउट होता है। हम देख पाते हैं कि एक बंदा रूहानी के साथ कमरे में था, वहीं 3 लोग बाहर गलियारों में फायरिंग कर रहे थे। इसी बीच फातिमा के पैर में गोली लग चुकी थी, जिस वजह से वो चल नहीं पा रही थी। इसलिए रामानुज रूहानी को छुड़ाने अंदर कमरे में जाता है। तो यहाँ पर रामानुज किडनैपर से बहुत लड़ता है और किसी तरह उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी ने भी उन तीनों किडनैपर्स को मार दिया था, बट यहाँ पर एक कांड हो जाता है। हम देखते हैं कि रामानुज जानबूझकर रूहानी का मुंह दबाकर मार देता है। जी हाँ दोस्तों, रामानुज ने रूहानी को मार दिया था। अब वो ऐसा क्यों करता है, आखिर वो कौन था, ये सब थोड़ी देर बाद जानेंगे। बट दिक्कत तो शिवानी को होती है, क्योंकि उसकी जल्दबाजी की वजह से रूहानी की जान चली गई थी। शिवानी इस वजह से काफी ज्यादा दुखी थी। वो मन ही मन टूट चुकी थी कि उसने ये क्या कर दिया। वेल, अब आइए ये जानते हैं कि रामानुज कौन था। दरअसल रामानुज अम्मा का बेटा था। वो अम्मा के लिए ही काम करता था। उसे जब पता चला कि अम्बेसडर की बेटी रूहानी को चारों किडनैपर लेकर भाग गए, तो उसे डर था कि उन्हें शिवानी पकड़ लेगी, फिर उसे उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए वो उन किडनैपर्स और रूहानी को मारना चाहता था। इसलिए वो एक प्लान बनाता है। उसका कहना था कि वो अपने पुराने शूटर को बुलाएंगे, वो भी खुली जगह जहां पर उन्हें पुलिस देख ले। फिर उनसे खुद पर हमला करवाएंगे, जिससे शिवानी से दोस्ती बढ़ जाए। तो कुछ इस प्लान से रामानुज शिवानी के साथ मिला था और फिर मौके का फायदा उठाकर रूहानी को मार देता है। तो यहाँ पर जब वो अम्मा से मिलने जाता है,
तो वो उसे बहुत बोलती है। उसका कहना था कि वो इतना ज्यादा रिस्क क्यों लेता है। रामानुज बताता है कि उसने एक कारोबार रिस्क पर ही तो खड़ा किया है, रिस्क से ही पैसा आता है, इसलिए वो ये सब बर्बाद नहीं होने देगा। तो दोस्तों, रामानुज और अम्मा ने मिलकर शिवानी को मात दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ शिवानी का सीनियर्स उन्हें बताता है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तभी शिवानी को अम्मा का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि तुम उसके पीछे इसलिए हाथ धोकर पड़ी थी कि उस लड़की का बाप एक वीआईपी था, बट उसके पास जो दूसरी लड़की है ना, आई मीन झिमली, वो एक गरीब लड़की है। उसे छुड़ाने के लिए अब कोई भी पुलिस वाला सीरियस नहीं लेगा, ना ही तुम उसे बचाने की कोशिश करोगी। अब अम्मा उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो 80,000 पुलिस वालों को घूस देकर ये धंधा चलाती है, जिससे उसे हर चीज के बारे में पता चल जाता है। तभी शिवानी उसे बताती है कि उसने एक गलती कर दी कि 80,000 पुलिस वालों में से एक से भिड़ गई। मतलब कि शिवानी खुद के बारे में बताते हुए उसे धमकाती है और कहती है कि वो हर हाल में झिमली को बचा कर रहेगी। तो दोस्तों, अब पूरा मामला क्लियर हो चुका था। शिवानी को हर हाल में अम्मा को पकड़ना था, बट एक दिक्कत थी कि उसे अब भी रामानुज की असली सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए उसे आगे चलकर उसकी वजह से बहुत दिक्कत होने वाली थी। वेल, आगे देखते हैं। अब आगे शिवानी अपने ऑफिसर्स को ये समझा रही थी कि अब से उनका टारगेट सिर्फ अम्मा है। अगर अम्मा मिल गई तो समझो सारी लड़कियां मिल जाएंगी। तभी उनका सीनियर उसे इस केस को छोड़ने को बोलता है। उसका कहना था कि उसे सिर्फ रूहानी के केस के लिए लाया गया था, बट अब सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए वो जा सकती है। हालांकि उसके सीनियर्स को लग रहा था कि जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, ये सिर्फ किडनैपिंग का मामला है। शिवानी उसे बताती है कि उससे नहीं लगता कि वो लड़कियों को भीख मांगने के लिए किडनैप कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता चला था कि वो 8 से 11 साल की लड़कियों को ही उठा रही थी। इसका मतलब कि वो कुछ और करना चाह रही थी। फिलहाल उसका सीनियर उसकी बात नहीं सुनता। वो इस केस को छोड़ने की बात करता है। अब इस वजह से शिवानी बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके बाद शिवानी को एक लड़की के बारे में पता चलता है, जिसकी उम्र करीब 7 से 8 साल की थी। शिवानी उसके पास जाती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा पहला केस देखा है। दरअसल उस लड़की को कैंसर हो चुका था। वो आज 2 घंटे में मरने वाली थी। नॉर्मली देखा जाए तो इतनी कम उम्र में कैंसर से मरना हैरानी वाली बात थी। इसलिए डॉक्टर का कहना था कि ऐसा लगता है किसी ने इसके अंदर वायरस इंजेक्ट किया है, जिस वजह से इसका ये हाल हुआ है। अब शिवानी उस लड़की से बात करने जाती है जो ड्राइंग बना रही थी। लड़की बताती है कि उन्हें अम्मा नाम की औरत ने उठाया था, फिर उन्हें इंजेक्शन लगाकर एक फैक्ट्री में जलाने की कोशिश करी, बट इस लड़की को होश आ चुका था, जिस वजह से ये वहां से भाग निकलती है। शिवानी उस जगह के बारे में पूछ रही थी, तभी उस लड़की की मौत हो जाती है। अब शिवानी उस लड़की की ड्राइंग देख रही थी, तभी उसे एक बिल्ली की ड्राइंग दिखाई देती है। उसे देखते ही शिवानी को याद आता है कि उसने ऐसी बिल्ली रामानुज के टेट्रा ट्रस्ट पर देखी थी। वेल, अब शिवानी को रामानुज पर शक होता है। वो उसकी ट्रस्ट बिल्डिंग पहुंचती है, जो बंद पड़ी थी। उसे लग नहीं रहा था कि यहाँ कुछ होगा। तब उसे शमशान दिखाई देती है, जहाँ पर लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से जलाया जाता है। तो यह देखकर शिवानी को समझ आ चुका था कि वो लड़की यहीं से भागी थी। अब वो फातिमा के साथ रामानुज के बारे में छानबीन करने लगती है। वो उसके स्कूल भी जाती है। वहां उसे मालूम पड़ता है कि रामानुज बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। वहीं उसकी कोलंबिया कॉलेज की फॉर्म्स पर उसके पिता का नाम असलम लिखा हुआ था। अब ये जानते ही शिवानी असलम को ढूंढने लगती है, क्योंकि असलम मिल गया तो रामानुज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ देर बाद शिवानी को असलम मिल चुका था, जो कि एक बार में बैठकर शराब पी रहा था। अब शिवानी
असलम को धमकाते हुए रामानुज के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर रामानुज असली सच्चाई पता चल जाती है। तो सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में। हम देखते हैं कि एक दिन असलम कुछ लड़कों को उठाकर लाया था, जिसमें रामानुज भी था। दरअसल अम्मा उन लड़कों को उठाकर लाती थी, फिर किसी का हाथ तो किसी की आंखें निकाल कर उनसे भीख मंगवाती थी। यहाँ पर असलम रामानुज से बोलता है कि उसे अपना हाथ कटवाना है या फिर आंख निकलवाना है। तो रामानुज कहता है हाथ कटवाना है। अब इस वजह से असलम उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हाथ कटवाने से उसकी जान भी जा सकती थी। रामानुज कहता है कि उसका हाथ कट गया तो क्या हुआ, अगर आंखें निकल जाती तो वो यहाँ से भाग नहीं पाता। अब इसके बाद उन्हें भीख मांगने के लिए भेज दिया जाता है। रामानुज पहले ही दिन उन्हें 7,000 लाकर दे देता है, जिससे अम्मा हैरान थी कि एक दिन में 7,000। रामानुज का कहना था कि वो चोरी करेगा, डाका डालेगा, बट भीख नहीं मांगेगा। दरअसल वो पढ़ना चाहता था। तो यहाँ पर अम्मा उसे पढ़ाने की इजाजत दे देती है। तो कुछ इस तरह से वो अपने बाप की जगह असलम का नाम लिखता है और फिर बड़ा होने के बाद अमेरिका जाता है। जिसके बाद अब वो उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो वो फिर से इंडिया वापस आया और अम्मा के साथ मिलकर ये धंधा शुरू कर दिया। असलम ये भी बताता है कि वो जब वापस आया तो उसने उसका हाथ काट दिया, मतलब कि असलम ने बचपन में उसका हाथ काटा था, इसलिए रामानुज ने भी उसका हाथ काट दिया और उसे काम से निकाल दिया। तब से असलम इधर-उधर घूमता फिरता है। ये सब जानने के बाद शिवानी को यकीन हो चुका था कि उस दिन रामानुज ने ही रूहानी को मारा होगा। तो शिवानी फातिमा से कहती है कि वो असलम को पुलिस स्टेशन लाए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाले। वहीं खुद अम्मा और रामानुज को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। वो एक प्लान के तहत रामानुज को कॉल करती है, उसे बताती है कि उसे एक इंफॉर्मेशन मिली है। एक अड्डे पर कुछ लोग लड़कियों को छुपा कर रखे हैं, इसलिए वो उन्हें छुड़वाने जा रही है। अब शिवानी रामानुज के ट्रस्ट बिल्डिंग के पास ही थी। दरअसल वो जानते थे कि रामानुज को जैसे ही पता चलेगा कि उनकी लड़कियां सेफ नहीं है, तो वो अम्मा से मिलकर जरूर जाएगा। तो शिवानी के प्लान के हिसाब से बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। रामानुज अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, फिर अम्मा के अड्डे पर पहुंचता है। वहां अम्मा से उन लड़कियों के बारे में पूछ रहा था। अम्मा पता करने के बाद बताती है कि सभी लड़कियां सेफ है। इतने में वहां शिवानी आ जाती है। वो रामानुज और अम्मा को बहुत मारती है, जिसके बाद वो उन्हें थाने भी लाती है, जहां पर असलम भी था। असलम उन्हें देखकर शॉक था कि इतनी आसानी से कैसे पकड़े गए ये लोग। अब यहाँ पर शिवानी रामानुज से पूछताछ करती है। उससे पूछती है कि आखिर वो लड़कियों को कहाँ छुपा रखे हैं, बट रामानुज कुछ नहीं बोलता। इतने में पता चलता है कि असलम ने अपने हाथ की नस काटकर खुद की जान ले ली थी। इस वजह से शिवानी फातिमा को बहुत बोलती है, क्योंकि असलम ही आखिरी गवाह था जो अम्मा और रामानुज के बारे में सब कुछ जानता था। बट गवाही से पहले ही उसने अपनी जान ले ली थी, जिस वजह से शिवानी फंस चुकी थी। उनका सीनियर उसे बहुत डांटता है। उसका कहना था कि उसने एक इज्जतदार आदमी पर इल्जाम लगाया है जो एनजीओ चलाता है। उसने क्रिमिनल्स को पकड़ने में भी पुलिस की बहुत मदद करी थी। इसलिए सीनियर शिवानी को असलम के मरने और रामानुज की वजह से सस्पेंड कर देता है। शिवानी इस वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी। वहीं उसके बाद एक बात और पता चलती है। दरअसल दोस्तों, फातिमा पहले ही रामानुज से मिल चुकी थी। उसने ही असलम को लॉकअप में मारा था। रामानुज उसे बताता है कि वो किसी तरह अम्मा को भी छुड़वा दे, जिसके उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, शिवानी के पीठ पीछे एक और गद्दार निकल चुका था। पहली बार वो रामानुज की वजह से फेल हुई थी, दूसरी बार फातिमा की वजह से, जिसके बाद फातिमा अम्मा के साथ जेल से फरार हो जाती है। वो वहां से भागकर एक बॉर्डर पर जाती है, जहां पर सारी लड़कियों को इकट्ठा किया गया था, जिससे यही समझ आ रहा था कि वो उनको समंदर पार श्रीलंका ले जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शिवानी अपनी एक अलग टीम तैयार कर रही थी। वो भले ही सस्पेंड थी, बट वो एक अंडरकवर मिशन करने को तैयार थी।
हम यहाँ देख पाते हैं कि उसने टीम में अम्बेसडर साहू भी था। उसका कहना था कि अपने स्वार्थ के चलते उसने अपनी बेटी को खो दिया, बट वो किसी की बेटी को खोने नहीं देगा। तो इस वजह से अम्बेसडर शिवानी के साथ हो जाता है। वो बताता है कि श्रीलंका में उसका एक दोस्त रहता है, जिसे पता चला है कि रामानुज हर समय श्रीलंका आता जाता रहता है। वेल, इसी इंफॉर्मेशन की वजह से शिवानी अपनी टीम को लेकर श्रीलंका पहुंच चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अम्मा और फातिमा सारी लड़कियों को लेकर एक लैब में पहुंचती है, जहां पर रामानुज मौजूद था। अब रामानुज से उसके प्लान के बारे में पता चलता है। दरअसल वो सर्विकल कैंसर पर काम कर रहा था। पिछले 8 से 9 साल की लड़कियों पर सबसे पहले उसे सर्वाइकल कैंसर का इंजेक्शन लगाता। फिर जो लड़कियां पॉजिटिव रहती उन्हें वो जलाकर मार देता, और जो नेगेटिव थी वो उनके काम की थी, क्योंकि उनको उनके ब्लड से सर्वाइकल कैंसर की दवा बनानी थी। तो इस काम के लिए रामानुज ने विदेशियों साइंटिस्ट से डील करी थी, जिसके बदले उसे हजारों करोड़ों मिलते थे। तो दोस्तों, ये था अम्मा और रामानुज का प्लान। वेल, उसके बाद अम्मा और फातिमा लैब से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में ही उन पर शिवानी की टीम हमला कर देते हैं, जिससे बचते बचते फातिमा एक अड्डे पर आ जाती है, जहां पर शिवानी पहले से ही मौजूद थी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और ट्विस्ट सामने आता है। दरअसल जब असलम ने जेल में ही नस काटकर खुद की जान ली थी ना, तो शिवानी को पता चल गया था कि रामानुज अब छूट जाएगा। इसलिए वो फातिमा से कहती है कि वो रामानुज का भरोसा जीतकर उसके साथ हाथ मिला ले। तो फातिमा शिवानी के कहने पर रामानुज से हाथ मिलाई थी, और फिर अम्मा को वहां से भगा ली। उसे उनके बारे में सब कुछ पता चल चुका था। तो यहाँ पर फातिमा ने अम्मा को पकड़वा दिया था। अब शिवानी रामानुज के पास जाती है, उसे बताती है कि उससे उसकी अम्मा को पकड़ लिया है, इसलिए सारी लड़कियों को छोड़ दे। वेल, यहाँ पर रामानुज शिवानी को समझाने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि वो जो दवा बना रहा है उसको बनाने में 20 साल लग सकते थे, बट वो इन लड़कियों की वजह से बहुत जल्दी दवा बना पाएगा। इसलिए उसने जो काम किया है वो पुण्य का काम है। अब रामानुज के कहने का मतलब था कि वो ये काम लोगों की भलाई के लिए कर रहा था। तभी शिवानी कहती है कि वो कौन होता है किसी की जान लेने वाला। एक निर्दोष की जान लेना कहाँ सही है। वेल, यहाँ पर रामानुज कहता है कि उसकी अम्मा को छोड़ दो, जिससे वो सारी लड़कियों को छोड़ देगा। तो शिवानी भी उसकी शर्त मान जाती है। अब शिवानी भी किसी भी हाल में उसे अम्मा को देना था, बट इधर एक लोचा हो जाता है। दरअसल अम्मा एक शख्स को मारकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी शिवानी वहां पहुंच जाती है। वो उसे जान से मार देती है। जब शिवानी अम्मा को एक चेयर पर बिठाकर रामानुज के पास जाती है, वहीं रामानुज भी सारी लड़कियों को एक ट्रक में भर कर लाया था। और तो और, उसने फातिमा को बहुत मारा था, क्योंकि रामानुज को फातिमा के बारे में पता चल चुका था। रामानुज का कहना था कि वो उसकी अम्मा को उसके पास लाए। तो शिवानी अम्मा को एक ऑफिसर के साथ भेज देती है। तभी जब रामानुज अम्मा के पास पहुंचता है, तो देखता है कि वो मर चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतने में शिवानी एक ब्लास्ट करती है, जिससे अम्मा के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। दरअसल उसने चेयर में बॉम्ब फिट किया था। तो यहाँ पर शिवानी रामानुज को बहुत मारती है, फिर लास्ट में उसे जान से मार देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर शिवानी भले ही सस्पेंड थी, बट उसने अपना काम नहीं छोड़ा। अब वो अपने सीनियर से कहती है कि पहली बार उसकी वर्दी ने उसका साथ छोड़ा। तो यहाँ पर शिवानी का सीनियर उससे माफी मांगता है, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।